ये देखिए इस वक्त बहुत ही शरीफ तरीके से बैठी हुई है सारे मक्खियाँ माशाल्लाह से। और अंदर सुराख भी इन्होंने बंद की हुई है। और इस वक्त ये लो खाओ खाओ। ये पूरा खाना है? हाँ पूरा खाओ आप। चिंगम की तरह है। हाँ हाँ खाओ ना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बल्तिस्तान पेरी। नाजरीन, आज फाइनली जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, हम वो शहद निकालने जा रहे हैं। हमारे सारे लड़के माशाल्लाह से रेडी हैं। और उसके साथ साथ हमने ये एक देसी तरीके से एक टेंट लगाया है। और उसमें तो इंशाल्लाह अभी ही हम शहद जो कीकर का जो शहद है वो निकालने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद भी है कि अच्छा शहद आएगा और बिल्कुल खालिस और कुदरती तरीके से हम निकालेंगे। ये जहाँ पे हमने आपको एक दफ़ा फिर पहले वीडियो में हम दिखाया था, ये जो जगह था जंगल पहाड़, उसके साथ साथ ये जो नेचुरल व्यूज़ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कीकर का फूल खिला हुआ है। अभी हमारे दोस्त निसार भाई का शहद कशी हम करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह पूरा वीडियो में आप लोगों को दिखाएगा शहद कैसे निकालते हैं और इसको निकालने के बाद जो फ्रेम है उसको क्या करते हैं, वो सारा इंशाल्लाह हम इस वीडियो में दिखाएंगे। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ एक मेहमान, स्पेशल मेहमान आया हुआ है, हम उससे इंटरव्यू लेते हैं। जी चाचा, आप इस वक्त हमारे जो बी फार्म पे आए हैं और इस वक्त हम शहदकशी करने जा रहे हैं निसार भाई का। तो आपको ये लाइव मंजर देख के कैसा लग रहा है और आपको वाकई में यकीन आ रहा है कि हम कोई खालिश शहद निकाल रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपसे पहले तो आपको मुबारकबादी देता हूँ, क्योंकि आप पंजाब से इधर गिलगित बल्तिस्तान में आए हैं। बेशक। और मैंने ये आजमाया भी हूँ, खाया भी हूँ शहद। बिल्कुल पहले भी अच्छी है ये शहद माशाल्लाह। तो। जड़ी बूटियों का भी है, अच्छा कीकर का भी, एक हम गुनर कहते हैं बिल्कुल तो सरसिंग, इसका भी है, खालिस है बिल्कुल। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है, क्यों हमने चेक किया है, बिल्कुल लिया भी है इनसे। माशाल्लाह। तो मैं आपसे दोबारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक हो गया मेहरबानी चाचा, बड़ा बड़ा आपकी। ठीक मैं हो इधर गया, आकर चेक भी किया हूँ, ठीक ठाक है। ठीक हो गया शुक्रिया। चाचा। ओके चाचा। अच्छा निसार भाई, आप बता दें और हमें दिखाएं कि इस वक्त आपका माशाल्लाह से शहदकशी करने जा रहे हैं और जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था फाइनली वो टाइम आ चुका है। तो इस वक्त हम अभी निसार भाई का जो फार्म है यहाँ से जो है ना, हम कीकर का शहद निकालने जा रहे हैं। और साथ ही साथ हम निसार भाई से कुछ इस हवाले से जानने की कोशिश भी करते हैं। और इस साल जो कीकर का जो सीज़न था वो कैसा रहा, कोई कामयाबी है या नहीं है, इस हवाले से इंशाल्लाह हम गुफ्तगू करेंगे। अभी लड़के काम में लगे हुए हैं और ये नाज़रीन को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें इस वक्त सफाई हो रहे हैं शहद की। तो जी निसार भाई, आप थोड़ा सा बता दें फिर इंशाल्लाह। साबरी साहब, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल जो है हमारे सीज़न बहरहाल अच्छे नहीं रहे, जो पीछे सीज़न थे पंजाब से लेकर गिलगित से लेकर ना, तो ये मौसमी तब्दीली की वजह से ये असरात रोनमा हुए हमारे फार्मिंग पर। कल मैं कश्मीर वालों का भी पोस्ट देख रहा था, बी कीपर्स का, वो बड़े फरियाद कर रहे हैं कि मौसम की वजह से हालात तब्दील हो रहे हैं ना। तो इंशाल्लाह अभी खुदा के फजल से इस दफ़ा थोड़ा गुजारा हो गया है, देखते हैं इंशाल्लाह अच्छा के रिज़ल्ट के साथ है। बिल्कुल जी नाजरीन, ये देखिए इस वक्त लाइव हम शहद निकाल रहे हैं। और फ्रेम, जैसे आप लोगों को इस चीज़ का इल्म नहीं होता कि फार्मिंग में शहद कैसे निकालते हैं, तो इस तरह ये जो फ्रेम है इसको निकाला जाता है, साथ ही ब्रश लगाते हैं। फिर उसके बाद बंदा इसको लेके वहाँ पे टेंट में लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम इसका शाना लगा के इसको फिर मशीन के अंदर लगा के फिर निकालते हैं खालिश शहद। जी तो नाजरीन, ये देखें इस तरह फ्रेम को रखा जाता है और देसी तरीके से शहद इस तरह निकालते हैं पहाड़ों में। तो इस तरह रखते हैं। इसके बाद इसके
ये जो सील होता है ये सेहत के लिए बहुत मुफीद होता है। ये आप खा भी सकते हैं और इसको खाने के बाद टेस्ट खत्म हो जाता है। तो इस तरह से च्युइंगम की तरह निकाला जाता है। ये वैक्स होता है और ये खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है और स्पेशली सेहत के लिए बहुत मुफीद है। ये खिलाओ ना, दिखाओ ना। ये लो खाओ खाओ। ये पूरा खाना है। हाँ पूरा खाओ आप। च्युइंगम की तरह है। हाँ हाँ खाओ ना। कैसा है टेस्ट? ओह मीठा, ज़बरदस्त है। बहुत मज़े का। जब इसका टेस्ट ख़त्म होगा फिर इसको फेंक देना है। नुकसानदार तो नहीं होगा ना? अरे यार सेहत कौन से नुकसानदार होते हैं? सेहत के लिए ठीक है। बेहतरीन है। फौजी भाई है, इसके जान बनाने के लिए हमने इसको ये वक्त दिया है। और ये देखें जी। तो नाजरीन ये मशीन इस तरह घुमाने के बाद जो शहद है वो नीचे मशीन के तह पे आते हैं और उसके बाद यहाँ से माशाल्लाह से इस तरह से शहद निकल आते हैं। देखें माशाल्लाह ये है जी कीकर का रूबीनिया शहद। और इसके बाद जब ये कैन भर जाते हैं फिर इसके बाद हम इसको साइड करते हैं और साफ़ करके इसको मुख्तलिफ़ पैकेजिंग में पैक करके मार्केट तक हम इसको पहुंचा देते हैं। अच्छा नाजरीन ये शहद कशी करने के बाद जो फ्रेम है जो कि हमने शहद को खाली किया था वो अब हम इन बक्सों के अंदर रखने जा रहे हैं। और ये देखिए इस वक्त मक्खियों का हुजूम आप लोग देख सकते हैं। जम गफ़ीर माशाल्लाह से ये देखें इस वक्त ये देखिए इस वक्त बहुत ही शरीफ तरीके से बैठी हुई है सारे मक्खियाँ माशाल्लाह से। और अंदर सुराख भी इन्होंने बंद की हुई है। और इस वक्त जो फ्रेम सारे हैं खाली वो अंदर रखे जा रहे हैं निसार भाई। और क्या हो गया? मक्खी खाया। अच्छा क्या हो गया? फिर एक मक्खी आ गया मुंह में। खाए वो अंदर जो नहीं था कुछ, हाँ वो खाने के लिए हाथ में लिया तो अंदर मक्खी नजर नहीं आया, बीच में गया। इधर है दाखिल अला इसका। अच्छा जी तो नाजरीन आज हमने फाइनली जो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था जो कि काफ़ी टाइम के बाद हम मक्खियों को कीकर के दरख्तों के जंगलों में हमने यहाँ पे रखा था। और उसके बाद आज हमने फाइनली जो शहद का जो प्रोसेस है वो आज हमने कर लिया। और हमारा कुछ मुअज़्ज़िज़ कस्टमर भी साथ आए हुए हैं तो उनसे भी हम कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो जी भाईजान आप बता दें कि आज आपने लाइव शहद जो है ना खालिश शहद निकालते हुए देखा और आपके हाथ में भी इस वक्त खालिश कीकर का शहद है और आपने चेक भी किया। तो इस शहद के बारे में और इसकी खालिसियत के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आपके व्यूवर्स के लिए मैं गिलगित बल्तिस्तान जो है बी कीपिंग ये निसार भाई और इनसे ये मैं परमानेंट कस्टमर हूँ। बिल्कुल। तो ये लोग पूरे पंजाब से होते हुए सीज़न में मार्च में जब यहाँ पे ब्लोसम का सीज़न आता है तो ये जीबी की तरफ आते हैं। तो जीबी में ये मुख्तलिफ़ जो है फ्लेवर की जो है शहद निकालते हैं। तो इसमें आज यहाँ पे जो है कीकर के जो है जंगल है यहाँ से इन्होंने शहद निकाला है
तो कीकर का ये फ्लेवर हर साल मैं इस्तेमाल करता हूँ, अपने घर वालों के लिए भी इस्तेमाल कराता हूँ। दूसरा यहाँ पे जो है ऊपर हाइट पे जो जड़ी बूटियाँ हैं उनका भी जो है शहद निकलता है, जो सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। मुख्तलिफ जो मरीज़ है कब्ज़ के, दमे के, तो इनके लिए बेहद मुफीद है। तो आप भी इसको आइए और इसको ख़रीदें। बिल्कुल प्योर माल है, कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है। आप आके यहाँ पे हमने ख़ुद जो है यहाँ से प्योर माल निकल रहा था यहीं से उठाया है, तो बाएतमाद जो है आप इनसे ले सकते हैं। ओरिजिनल चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा, आपने ये टेस्ट किया था, चेक किया था, आपने खाया भी था और इसके टेस्ट कैसा लगा और वाकई में आपको ये खालिस लगा? क्योंकि अक्सर लोगों का यही जहन में ये वो सोच होता है कि यार ये लोग फार्मिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर ये 2 नंबरियाँ करते हैं फार्मिंग में। तो आप व्यूवर्स को ये बताएं कि हम लोग फार्मिंग करके खाली शहद तैयार कर रहे हैं। तो फार्मिंग का मतलब ज़्यादातर लोगों का यही सोच है कि ये लोग फार्मिंग करते हैं तो इनके पास शहद खालिस नहीं मिलता। तो इसके बारे में थोड़ा सा। इस बारे में ये है कि फार्मिंग जो है ना ये एक प्रोफेशन है। लोग समझते हैं जब फार्मिंग करते हैं तो उनको लगता है इसमें चीनी डाल के जो है इस तरह से बहरहाल उनके जहनों में इस तरह के नेगेटिव सवालात हैं। तो लेकिन फार्मिंग में भी जो शहद होती है वो ओरिजिनल ही होती है। तो लोगों का तस्वुर ये है जो जंगल में मिसाल नेचुरल जो छत्ते होते हैं वो शहद ओरिजिनल है, फार्मिंग वाली है ओरिजिनल नहीं है। बल्कि ऐसी बात नहीं है, ये भी नेक्टर कलेक्ट करके फूलों से नेक्टर लेके जो है शहद बनती है, ये भी बिल्कुल ओरिजिनल शहद है। हम कई अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम मुतमईन हैं इंशाल्लाह आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके लिए भी ये मुफीद हो।